जी अस्सलाम वालेकुम समीन। अस्सलाम वालेकुम सबीन। अस्सलाम वालेकुम फरा जी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। बताइए। अच्छा, वैसे बात भी नहीं हो सक रही क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इतनी छोटी सी बात क्यों आपको इतनी खुशी होगी। क्या कुछ पूछना है या हमें बताना है? फरा जी एक्चुअली ना मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं मेरी तो जब से शादी हुई है ना, यकीन करें कि मैं सुकून से नहीं रह रही हूँ। सही। मेरे शोहर जो है ना मेरे साथ मतलब हर वक्त लड़ाई झगड़ा, बात में टोकना, मुझे मतलब उन्होंने डिप्रेशन का मरीज बना दिया। आप खुद क्या करती हैं? आप कहाँ तक पढ़ी हुई हैं? जी आप क्या पढ़ी हुई हैं? आप पढ़ी लिखी? मैंने एफएससी प्री मेडिकल किया है। अच्छा, और उसके बाद शादी हो गई है, ठीक है। आप खुद कुछ नहीं करती हैं? जी मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने इनके साथ कंप्रोमाइज मैं ही हमेशा करती हूँ। मेरे साथ हद से ज्यादा मुझे मतलब जहेज के ताने देना और मतलब बिल्कुल भी मुझे आराम से नहीं रहने देते हैं, बिल्कुल भी। यकीन करें कि मैं अपने बच्चों की वजह से मैं अब तक खुदकुशी कर चुकी होती, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की वजह से जिंदा हूँ। यार मेरी बात सुनो, आपने ना अपनी वजह से जिंदा रहना है। ये जो है ना मैं बच्चों की वजह से जिंदा हूँ, ये दुनिया का सबसे बहुत बेहतरीन बात है। आपको अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, अपनी वजह से जिंदा रहना है और फिर बच्चों को हेल्प करना। आप साथ रहें। डॉक्टर सदाकत से मैं आपकी ये जो बात है ना उन्होंने सुनी है, देखते हैं क्या आपको बताते हैं इस पे। यही जो आपने इनको अभी मशवरा दिया है कि अपनी वजह से जिंदा रहे, बच्चों की वजह से या खामद की वजह से नहीं, और अपनी खुशियों को अपने कंधे पे रखें और दूसरों से जो खुशी मिलती है उसे बोनस समझें। और मैं आपको बताऊं कि जो लोग अपनी खुशी का कुछ एहतमाम खुद करते हैं उनको दूसरों से भी खुशी मिलती है, और जो पहले बिल्कुल खाली दामन बैठे होते हैं उनको दूसरों से भी कोई खुशी खास मिलती नहीं है। तो अपनी ज़ात पर काम करना, जिसे हम कहते हैं वर्किंग ऑन मी फर्स्ट। अब जैसे इनको आप क्या एडवाइस करेंगे, हाउ शी शुड स्टार्ट वर्किंग, कैसे अपने ऊपर काम करना शुरू करें? देखिए यूट्यूब पे हमारे इस मौजू पे बहुत से प्रोग्राम पड़े हैं जो हमने आपस में बातचीत से किए हैं, जिसमें मियाँ बीवी के दरमियान कैसे तालमेल बनाते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जो यूनिक है, जो इससे पहले जिसका हमें तजर्बा नहीं होता। इतनी करीबी शराकतदारी होती है, जैसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी होती है, बहुत सारा वक्त इकट्ठे गुजारना होता है, और वो थोड़ा ओवरडोज भी होता है वक्त के एतबार से देखा जाए तो। जब इतनी चीज़ें शेयर की जाती हैं, बहुत करीब से एक दूसरे को देखा जाता है, तो वो जो खुर्दबीनी ज़िंदगी जिसको मैं कहता हूँ, ये खुर्दबीनी ज़िंदगी है। आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख के लोगों को देख रहे होते हैं, यानी अपने खामद को या बीवी को देख रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ नक्स और कुछ ना कुछ खराबियाँ नज़र आती हैं। तो उनको कबूल करना, जैसे पुराने ज़माने में जब शादी की जाती थी तो एक फ़िक्रा बोला जाता था, जो लड़कों या लड़कियों को बोला जाता था कि क्या अंधी लंगड़ी लूली कानी सब कबूल है। तो वो जब हम शुरू में ये इस तरह के फिक्रे सुनते थे, जिसका मतलब ये था कि अब जहां है और जैसे है की बुनियाद पे तुमने एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि फिर आप उसे बेहतर बना सकते हैं, आप उसमें तब्दीली ला सकते हैं। लेकिन रिजेक्शन से आप कभी तब्दीली नहीं ला सकते। मुझे बताइए कि जो चीज़ें आपने घर में कभी कबाड़ खाने में फेंक दी हो, क्या आप उनकी रिपेयर कराना या उनको बेहतर बनाना पसंद करती हैं? डेफिनेटली नहीं। तो ये आप सोच लीजिए कि जब आप किसी को रिजेक्शन देते हैं तो आप उसका मोरल पहले से भी नीचे कर देते हैं, और अगर उसने अपने आप में कोई बेहतरी लानी है तो फिर उसके इम्कानात पहले से भी कम हो जाएंगे।